मैं पेशे से एक शिक्षिका हूँ और मेरे दिन का अधिकांश समय स्कूल में ही बीतता है। मेरी शादी हो चुकी है और मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे देवर रहते हैं। मेरे देवर की उम्र 22 साल है और मेरी उम्र 25 साल। मेरे पति ऑफिस का काम करते हैं, लेकिन वह काम में इतना बिजी रहते हैं कि कभी कभी वह रात को भी घर नहीं आते। मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। यही बात मैंने अपने पति से भी बोली है कि मुझे अकेले में डर लगता है। और तो और मैंने यह बात अपने सास ससुर से भी बोली है कि मैं रात को अकेली नहीं सो सकती हूँ। लेकिन मेरी सासू माँ ने बात को यह कहकर टाल दिया कि वह तो काम है, काम तो करना पड़ेगा। वह कोई रोज थोड़ी बाहर रहता है। किसी दिन ज्यादा काम होता है, इसलिए वह रात को नहीं आ पाता। मैं भी उसे समय इस बात को जाने दिया और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मेरे देवर जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वह भी दिन में कॉलेज के लिए जाते हैं। कई बार उन्हें पढ़ने में परेशानी होती है, तो एक शिक्षिका होने के नाते उनका पढ़ाई करने में मदद करती हूँ। लेकिन यह मदद ऐसी होगी, मुझे पता नहीं था। एक रोज की बात है कि वह मेरे पास आए और उन्होंने कहा, भाभी आप फ्री हो क्या? तब मैंने कहा, हाँ देवर जी, मैं फ्री ही हूँ, बोलिए आपको क्या काम था? उन्होंने कहा कि मुझे एक सवाल समझ नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे समझा सकती हैं? मैंने उन्हें कहा, आप 10 मिनट बाद मेरे कमरे में आ जाइए, मैं अभी थोड़ा काम कर रही हूँ। अगले 10 मिनट के बाद वह मेरे कमरे में आ गए और मुझे वह सवाल के बारे में जानकारी लेने लगे। मैं भी उन्हें बताया कि यह सवाल इस तरीके से करोगे तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। लेकिन उन्हें सवाल समझाते समझाते मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। पता नहीं यह मेरे साथ पहली बार हुआ था, क्योंकि मैंने कभी भी उनका ऐसा रूप नहीं देखा था। पहली बार ऐसा लग रहा था कि वह सवाल समझने नहीं, बल्कि मुझे देखने आए हैं। मैंने उस बात को उस समय जाने दिया, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। मैंने उनका दूसरा ही रूप देखा। तब मुझे लगा कि देवर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो उनकी भाभी हूँ और यह मुझे ऐसी नजरों से कैसे देख सकते हैं? लेकिन उसके अगले दिन जो कुछ हुआ, वह मैं बात नहीं सकती। अगले दिन फिर वही हुआ और वह फिर मेरे पास आए और बोले, मुझे सवाल समझाइए। मैं फिर उन्हें सवाल समझाने लगी, लेकिन अब की बार तो हद ही हो चुकी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे पल्लू को जोर से खींचा, जिससे मेरा ब्लाउज फट चुका था। मेरा ब्लाउज अचानक से फटा हुआ और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे देवर जी मुझसे कह रहे थे कि भाभी मुझे माफ कर दीजिए, यह गलती से हो गया है, मैं आपके लिए नया ब्लाउज लेकर आ जाऊंगा। तब मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं। मैं अंदर गई और ब्लाउज बदलने लगी, लेकिन तभी मैंने देखा कि वह मुझे चुपके से देख रहे हैं। उनकी नजरें इतनी खराब हो सकती है, यह मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन उसके बाद वह सीधा मेरे उस रूम में आ गए जहां मैं कपड़े बदल रही थी, और वह मुझे बोलने लगे कि
मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। भैया तो यहाँ रहते भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और उसे दिन मुझे भी जाने क्या होने लगा, क्योंकि उनके भैया कई दिनों से घर नहीं आए थे और उसे दिन हम दोनों घर पर अकेले थे। लेकिन फिर जो हुआ वह सारी हदें पार कर चुका था। उन्होंने धीरे से मेरी साड़ी को छुआ, तब मुझे लगा कि मानो दुनिया का सारा सुख मिल गया हो। उन्होंने मेरी साड़ी को उतारा और हम दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि हमें कब 2 घंटे हो गए पता भी नहीं चला। लेकिन मुझे मम्मी पापा के आने का शक हो रहा था। फिर मैं उनसे कहा कि तुम अभी तो जाओ, हम कल मिलते हैं। तब वह मेरे गालों पर अपना निशान छोड़ गए और उन्होंने कहा कि कल फिर आऊंगा, आप अपनी बात से मुकर मत जाना। इतने में मम्मी पापा आ गए। यह सब कुछ जो भी हुआ मुझे नहीं पता यह क्यों हुआ, लेकिन एक औरत इसके बिना रह भी नहीं सकती, क्योंकि चरम सुख ही सबसे बड़ा सुख है। शायद इसीलिए मैं अपने आप को भी रोक नहीं पाई।